Good evening. Welcome to today's current affairs quiz. So this is the first question in today's quiz. Erasmus Plus program is a flagship initiative of which organization? Erasmus Plus program is the flagship initiative of which organization? What? UNESCO. Team A UNESCO to Team B UNESCO or Team C online team? No answer. ठीक है, तो इसका आंसर सबका गलत है. आंसर इज यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन. सो यूरोपियन यूनियन. आज इरामस है क्या? इरामस प्लस प्रोग्राम क्या है ये? तो लेट्स रीड अबाउट इरामस प्रोग्राम. इरामस यूरोपियन यूनियन इसका आंसर है. रिसेंटली 101 इंडियन स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 50 वुमेन रिसीव्ड इरामस प्लस स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स. मास्टर डिग्री के लिए ये है. आप यूरोप के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस में जाके, इवन मोर देन वन कॉलेज जहाँ पर पढ़ सकते हैं, उसकी आपकी फीस स्कॉलरशिप वो पे करते हैं. मास्टर प्रोग्राम्स इन यूरोप. इरामस प्लस स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन रीजन एक्शन स्कीम फॉर मोबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्लस. It is a flagship program of European Union for international academic mobility. 1987 से लॉन्च हुई थी. It allows students to study at 2 or more European universities, earn joint double multiple degrees. The scholarship covers tuition fees, travel cost and living expenses. तो ये तो आपका गलत हो गया. Next question in the quiz is extended range anti-submarine rocket is developed by which organization? पहली ए टीम यानी बी टीम की. पहले बी टीम ने बोला है, तो बी टीम का 1 हो गया. ठीक है, काउंट करते जाना. और ऑनलाइन वालों ने तो लेट ही बोला है. ठीक है, तो बी टीम का 1 हो गया. डीआरडीओ. इसके बारे में हमने कब पढ़ा था? इसके बारे में कल पढ़ा था. तो ये तो आपको पता ही. अच्छा ये बताओ फिर चलो कि कौन सी शिप से इसको लॉन्च किया गया था? नहीं, नॉट सात्विक. नॉट सात्विक. इट इज कवराती. कवराती. ठीक है, कंडक्टेड फ्रॉम इंडियन नेवी शिप कवराती. इरासर का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट. तो सबमरीन को उड़ाने वाला रॉकेट इंडिया ने बना लिया है, इंडिजीनियसली बनाया है. उसका नेम है ERASR. बनाया किसने है? डीआरडीओ ने. और उसका एक डिपार्टमेंट है. कौन सा डिपार्टमेंट है? कल बोला था, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट. सो टीम बी 1 एंड टीम बी और ए 0 है. सी वाली भी 0 है अभी. चलो, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री सेहत योजना इन जुलाई 2025? मुख्यमंत्री सेहत योजना जल्दी बताओ फटाफट. बिहार. टीम टीम ए का टीम ए का बिहार है. टीम बी का करेक्ट आंसर इज पंजाब. पंजाब. ठीक है, मुख्यमंत्री सेहत योजना. ठीक है, पंजाब. पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री सेहत योजना प्रॉमिसिंग फ्री एंड कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख पर ईयर. तो चाहे वो पुअर कैटेगरी से बिलोंग करता है वो पर्सन, चाहे रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ये सबके लिए है ये. इट इज एम्स टू बेनिफिट अराउंड 3 करोड़ परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ. सबके लिए देख लो, 3 करोड़ परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ पंजाब. तो इसमें कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है इसके लिए. 10 लाख बहुत अच्छी है स्कीम ये. 10 लाख कैशलेस जो मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशनर्स. मुख्यमंत्री सेहत योजना हेल्थ कार्ड्स विल बी इशू टू द eligible residents. Free treatment will be provided in all the empaneled government and private hospitals. तो आप घर पे बता देना इसके बारे में. मुख्यमंत्री सेहत योजना. This schemes ensure best quality medical care at zero cost to patient. तो इन्होंने बोला अब थोड़ा ही टाइम रह गया सरकार को, कुछ नया लेके आओ ताकि लोग खुश हो जाएं, है ना. 10 लाख तक की कैशलेस ट्रीटमेंट है. चलिए, अभी तक एक ही पॉइंट हुआ है टीम बी का. देन आगे देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पन्ना टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये तो पहले आंसर टीम ए ने दिया है. किसने दिया है? तो टीम बी ने दिया है फिर. ऑनेस्टी. ऑनेस्टी. तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश. पर ये बता सकते हो ये न्यूज में क्यों था? ये तो बता दो न्यूज में क्यों है. एशिया का ओल्डेस्ट एलिफेंट, वो उसकी डेथ हुई है ना.
तो बताइए उसका नेम क्या है? Recently, Vatsala, Asia's oldest elephant, died at the age of over 100 years in Panna Tiger Reserve, Madhya Pradesh. Panna Tiger Reserve is the only tiger reserve in Bundelkhand region. It is located in Vindhyan mountain range in North Madhya Pradesh. तो याद रहेगा क्यों था न्यूज के अंदर? ठीक है, रेफरी मेरा भी डिसीजन यही है क्योंकि अब मैं रेफरी हूँ। तो बी टीम के 2 पॉइंट्स, ए टीम का 1 पॉइंट। पर अब आंसर देना है, जोर से बोलना है। अब मैं रेफरी हूँ, मैंने जिसको डिसाइड कर दिया वही हो गया बस। चलिए आगे देखिए। विच डिस्ट्रिक्ट इन केरला वॉन द फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025? हम्म, अगर गलत आंसर दिया तो वो माइनस भी हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है आपके एग्जाम में। अब से वो रूल है। अब से अब आपका 1 नंबर कटेगा, 2 नंबर हो गए ना। चलो ठीक है, करेक्ट का 1 मार्क्स एंड 0.25 कटेगा। पक्का 0.25 कटेंगे? ठीक है, ठीक है। आपका बी, आपका जल्दी बोलो फटाफट से। बी, आप बताओ अपनी टीम का। ठीक है, बी अर्नाकुलम, टीम बी का। और ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। कसोरगढ़। ठीक है, तो ये आपके दोनों के गलत हो गए। कसोरगढ़। Recently, Kasaragod district won the Fisheries Department Excellence Award under the popular fishing farming project in Kerala. It was declared the best district for achievements in the fishery sector. The award is part of the annual State Farmer Awards too. That doesn't matter. That doesn't matter. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट हॉर्नबिल जो है, ये एक बर्ड है हॉर्नबिल। ये कहाँ पर रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन? कौन से रीजन में पाई जाती है ये हॉर्नबिल? पहले डिसाइड करके आंसर दे दो। ऑस्ट्रेलिया। ओके, बस स्किप, नो आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। यू आर वेस्टिंग माय टाइम, यू आर वेस्टिंग ऑडियंस टाइम आल्सो। टेल मी फास्ट। डिस्कस कर लिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपका भी ऑस्ट्रेलिया, तो वो तो माना नहीं जाएगा फिर। फर्स्ट का गलत आंसर। इसका आंसर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। मैंने मैंने लास्ट में पता क्या बोला था? मैंने कहा डिस्कस कर लिया। मुझे पता था जैसे मैं टिक करूंगा ना, हिमांशी ने यही बात बोलनी है। तो अब -2.5 दोनों का फिर। तो आपका तो 0.50 रह गए यहाँ इनके। और आपके कितने थे? 2 थे ना। हाँ, पॉइंट 1.50, 1.50, 1.50। एंड आपका जो है, आपका कितना है? 0.50। क्यों? 2 गलत दिए हैं आप लोगों ने। 2 दिए, पिछला भी तो गलत दिया है। अच्छा, ये नोट डाउन करो प्लीज आप, कि जो ये ग्रेट हॉर्नबिल है, ये केरला की स्टेट बर्ड है। केरला की स्टेट बर्ड है ये। केरला स्टेट बर्ड was spotted in the coastal area of Kakmapara near Azimala। ठीक है, मतलब मुजक्की वैजाबल इसको बोलते हैं, मतलब ग्रेट हॉर्नबिल। इट इज केरला स्टेट बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट? 1 2 3 4 बोलो। नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है,
करेक्ट आंसर 1.5 1.5 हो गया करेक्ट आंसर। नहीं नहीं इक्वल हो गया नहीं मिला इनको। रिसेंटली द इंडियन नेवी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद भारत। इंडियन नेवी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा विद भारत स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी आंसर ठीक है। But Indian Navy signed a contract with Bharat Electronics Limited, Bengaluru, for the National Maritime Domain Awareness Project. It aims to strengthen India's maritime and coastal security. It ensures integrated data collection, analysis, sharing among maritime stakeholders. The project will upgrade the National Command Control Communication Intelligence Network to NDMA network. तो कोस्टल जो है आपकी सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री? व्हाट, एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर्स? आप कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स देते हो। एक दो फटाफट से, जल्दी से, फास्ट। प्राइस के चक्कर में मतलब मेरी वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी ये। फाइनल आंसर लॉक कर दिया जाए? इतना आप चेंज कर लिया? ठीक है, तो फिर रॉन्ग आंसर इज एजुकेशन इज रॉन्ग आंसर। ट्राइबल अफेयर्स इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों के कितने हो गए? 2.5 1 1.5 2.5। Ministry of Tribal Affairs, 600 students for Eklavya Model Residential Schools across 12 states cleared top entrance exam for engineering and medicine. This achievement was reported by Ministry of Tribal Affairs. It is a flagship scheme of Ministry of Tribal Affairs. It provides quality residential education from class 6 to 12 for the scheduled tribe students in remote areas. Next question is, Nyangai Island that was recently seen in news is located in which country? सीरिया लियोन। ठीक है, नहीं कराया बट फिर भी क्वेश्चन तो है। तो किसका हो गया ये? 0.25 किसके कट गए हैं? It lost two-thirds of its surface area in less than a decade. देख रहे हो आप? Sierra Leone lost two-thirds of its surface area in less than a decade. It now measures only about 200 meters long and ये आइलैंड जो है बेसिकली इनका, ठीक है, ये अभी आया न्यूज में रिसेंटली। इट इज अ पार्ट ऑफ द टर्टल आइलैंड आर्किपेलागो। ठीक है, न्यांगई आइलैंड याद रखना है। आगे चलो फटाफट से। ये इरोजन, यहाँ इरोजन क्यों होती है? ड्यू टू लॉन्ग लो लाइंग जियोग्राफी लोकेशन इन अ रीजन with strong coastal currents. This vulnerability has contributed to significant loss of land area in the recent years. What is the name of the world's first approved malaria treatment drug for newborns and young children? आपकी, एक मिनट, आपकी, मैंने तो अभी टिक ही नहीं किया। आपकी टीम में से एक कह रहे मेलोरॉन, ठीक है, आपकी टीम में से, और आप, अब ए भी नहीं और सी सीधा ही। ए वाला मतलब ये वाला? गलत आंसर। कॉटम। कॉटम, कॉटम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर, world first ever malaria suitable for babies and very young children has been approved for use for them. So young malaria के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए ड्रग मैन्युफैक्चर किसने बनाई है? ये नोवार्टिस has received approval from Swiss authorities for its new malaria drug named Cotam. The development of the drug is very significant. यही तो बात है। ये न्यूज़ हमें पता कहाँ आती है? सीक्रेट। नेक्स्ट न्यूज़, बाइंड स्कीम इज एन एसोसिएटेड विद व्हिच मिनिस्ट्री? एक ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है। चलो तीन से ही बता दो। तो बता दो, चलो इसी में से बता दो। बाइंड स्कीम इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री, व्हिच मिनिस्ट्री?
बताओ, बता दूं? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। बाइट स्कीम कितना हो गया आपके? माइनस भी तो हुआ था अभी, बॉटम वाला। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग recently a new Akashvani Kendra All India radio station will be set up in Ujjain with support from Bind scheme। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, बाइंड स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है देखिए आप प्लीज। तो आप पहले इतने खुश ना हो, पहले लिखो साथ साथ बाइंड स्कीम की फुल फॉर्म। बाइंड स्टैंड फॉर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। इसके चलते उज्जैन के अंदर आकाशवाणी केंद्र ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन बनाया जा रहा है। बाइंड स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। चले, कितना हो गया? 3.5 और इनके 1.5। खाराई कैमल is primarily found in which Indian state? फटाफट से आंसर बता दो एक। गुजरात, गुजरात और राजस्थान। बस मैं वेटिंग करूंगा। इसका आंसर है राजस्थान, गलत है। इसका आंसर गुजरात है। गुजरात। रिसेंटली खराई कैमल्स वर रेस्क्यूड, बचाए गए हैं फ्रॉम सी टाइड इन गुजरात, हाईलाइटिंग देयर यूनिक कोस्टल हैबिटेट। कोस्टल एरियाज में रहते हैं ये खराई, तभी इनका नाम है। खराई कैमल आर रेयर एंड डोमेस्टिकेटेड ब्रीड फाउंड मेनली इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। दे आर नोन फॉर देयर ability to swim in the sea and feed on mangrove forest. The name Kharai comes from the word khara meaning saline, showing their adaptability to both desert and coastal areas. Next question is, World Rural Development Day is observed every year on which day? Rural Development Day. गलत। जुलाई 6, जुलाई 6 एक ही बात है। ठीक है। World Rural Development Day is observed every year on July 6 to highlight the importance of rural communities in sustainable development. It focuses on empowering rural population with tools, policies, opportunities for self-reliance and livelihoods. And it aligns with the Sustainable Development Goal number 1, no poverty. Goal number 2, zero hunger. Goal number 15, life on land. Next question. Next question. Next question. Next question is, जो जल्दी आंसर देगा उसका ही माना जाएगा। वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? पहले इधर इधर आया आंसर, इधर आंसर आया। गलत आंसर, चिली आंसर है इसका। ठीक है, माइनस हो गया। बट आप लोगों ने भी साथ में आंसर दिया है। रिसेंटली वीरा सी ऑब्जर्वेटरी इन चिली रिलीज, प्लीज प्लीज प्लीज, रिलीज इन, इसके फर्स्ट इमेज, अरे ठीक है, फर्स्ट इमेज कहां पर इन्होंने रिलीज करी है किसकी? कैप्चरिंग 10 मिलियन गैलेक्सीज। देख रहे हो आप? वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, 10 मिलियन गैलेक्सीज, 200 प्लस न्यू एस्टेरॉइड्स, इन्होंने ये सारी इमेजेस रिलीज करी हैं। ये कहां पर लोकेटेड है आप देख सकते हैं, फेकॉन माउंटेन के ऊपर लोकेटेड है ये। ठीक है जी, चलिए आगे चलिए, मैं अभी बताऊंगा लास्ट में कहां से मिलेगी आपको ये न्यूज। आगे चलिए, ये बताइए जी, चरण पादुका स्कीम was launched by which state government to support tendu leaves collectors? जल्दी से बताइए। सी ऑप्शन आपका, आपका ओडिशा सेकंड ऑप्शन। तो इसका आप दोनों का आंसर गलत है। इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। चरण पादुका, इसमें क्या देते होंगे ये? क्या देते हैं? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या देगी? चरण पादुका मतलब पेयर ऑफ शूज। Chhattisgarh government received the Charan Paduka scheme to support tendu leaf collectors and it will benefit 1.24 tendu leaf collectors and उनको यहाँ पर देखो आप 2005 में लॉन्च की गई थी। It provides one pair of footwear per year up to 2 families।
चरण पादुका. Next is, which country recently conferred its highest civilian award, Order of the. दोनों को दे दो, दोनों को दे दो. नामीबिया, ये तो हमने कराया, दोनों को दे दो आप. ठीक है. वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है, बट बाकी एक्स्ट्रा न्यूज भी आनी चाहिए. नामीबिया आंसर करेक्ट है. ये तो अभी हमने पढ़ा है. नामीबिया recently Prime Minister Modi was conferred with Namibia highest civilian honor, Order of the Most Ancient Helvetia Mirabilis. ये क्या है? एक प्लांट स्पीशीज है. ठीक है. 27th अवार्ड है ये मोदी जी को जो मिला है. 27th इंटरनेशनल अवार्ड है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state won the highest number of medals for India at the World Police and Fire Games 2025 held in Albana, USA? स्कोर तो बता दो, कितने कितने हैं? कितने? चलो जी, ठीक है, चलिए ऐड कर लीजिए अपना स्कोर. इसका आंसर उत्तर प्रदेश. ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका आंसर है. ये अच्छा, आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे न्यूज पे. हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स फॉर इंडिया एट द वर्ल्ड कौन सी? पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 यूएसए में अल्बामा में हुई है. ठीक है. रिसेंटली स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश पुलिस वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स फॉर इंडिया एट द वर्ल्ड पुलिस गेम्स. The global event witnessed participation from police and fire personnel representing 63 countries. India ranked third in the overall medal tally with a total of 560 medals. Uttar Pradesh police athletes won 95 medals, including 45 gold, 34 silver, 16 bronze. Which country is the host of Artistic Gymnastic World Championship 2025? Artistic Gymnastic. सिंगापुर एंड चाइना. तो अपने नंबर ऐड करिए अपने नंबर प्लीज. इंडोनेशिया. Recently, Indonesia was announced as a host of 2025 Artistic Gymnastic World Championship to be held in Senayan, Jakarta, October 19 to 25 में होने वाली है. This will be the first time Indonesia or Southeast Asian nation host this prestigious global event. Next question. Which organization has launched the Universal Health Coverage Practitioners and Experts Knowledge Exchange and Resource Network, UHC Peers? क्या? ठीक है. Now can I give the correct answer? Correct answer is Asian Development Bank. ठीक है, स्कोर ही बहुत बुरा है आप लोगों का. एशियन डेवलपमेंट बैंक at the Inspire Health System Forum in Manila, Asian Development Bank launched the Universal Health Coverage Practitioner Expert Knowledge Exchange and Resource Network. अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नेम नोट डाउन करो. क्या नेम है उनका? उनका नेम है मसातो कांडा. ठीक है, मसातो कांडा. ये यूएचसी पीयर्स ये है क्या? बेसिकली इसमें हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफिशियल्स फ्रॉम, ये पीयर टू पीयर लर्निंग प्लेटफॉर्म है. बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ शेयर की जाती हैं. ठीक है. Therefore इसको बोलते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज रिसोर्सेज. एशियन डेवलपमेंट बैंक. नेक्स्ट इज, which state has launched the smart, ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग न्यूज है. which state has launched a smart mosquito surveillance system to control mosquito borne diseases using AI? Mosquito borne diseases using AI. महाराष्ट्र टीम बी, टीम ए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. ठीक है, फाइनल आंसर. आंसर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो
Andhra Pradesh. Recently, Smart Mosquito Surveillance System (SMOSS) was launched by Andhra Pradesh government to control mosquito-borne diseases using AI. I think that's all in today's quiz. ठीक है, who is the winner? गलत इतने दिए बराबर ही हो गए मुझे तो लगता है. क्या 1 पॉइंट से जीत गए ये लोग? टीम बी विनर, बट स्कोर इज नॉट गुड. टीम बी विनर. और प्राउडली हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि 20 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स है टीम बी के? कितने 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 स्कोर आए हैं? Therefore, there is no prize क्योंकि ये 4.5 मार्क्स बहुत कम है. अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि हमें बताओ कहाँ से करनी है बस.